नमस्कार, विशालाक्षी चलो हिंदी सीखे में आप सबका स्वागत है। दीपकम छठी कक्षा के थर्ड लेसन में आज हम पढ़ेंगे अहम च त्वम च। अहम का मतलब हुआ आई मैं, त्वम का मतलब हुआ तुम, च का मतलब हुआ और, मैं और तुम। तो मैं और तुम में ये सर्वनाम शब्द किस तरह से एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए, बहुवचन के लिए प्रयोग में करते हैं, छोटे छोटे उदाहरण के द्वारा आज हम सीखने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पर अहम च त्वम च में यहाँ पर मैं और मेरा पुल्लिंग शब्द में किस तरह से प्रयोग किया जाता है इसको हम देखेंगे। मम नाम भरतः अहम छात्रः। मेरा नाम भरत है, मैं छात्र हूँ। मम नाम गणेशः अहम शिक्षकः। मेरा नाम गणेश है, मैं अध्यापक हूँ। मम नाम गौतमः अहम चिकित्सकः। मेरा नाम गौतम है, मैं डॉक्टर हूँ। मम नाम राघवः अहम कृषकः। मेरा नाम राघव है, मैं किसान हूँ। मम का अर्थ हुआ मेरा, अहम मीन्स मैं। इसी प्रकार हम देखेंगे स्त्रीलिंग में किस तरह से आएगा। मम नाम मेनका अहम छात्रा। मेरा नाम मेनका है, मैं छात्रा हूँ या विद्यार्थिनी हूँ। तो यहाँ पर मम और अहम में कोई अंतर यानी सर्वनाम में कोई अंतर नहीं आता है। ओनली हम जो है संज्ञा शब्द में ही अंतर को देखते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। मम नाम प्रियम वदा अहम शिक्षिका। मेरा नाम प्रियम वदा है, मैं अध्यापिका हूँ। मम नाम सुमित्रा अहम चिकित्सिका। मेरा नाम सुमित्रा है, मैं डॉक्टरनी हूँ। मम नाम राधिका अहम सैनिकी। मेरा नाम राधिका है, मैं एक महिला सैनिक हूँ या हिंदी में सैनिक को सैनिक ही कहते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में, यहाँ पर संस्कृत में सैनिकी। वैसे ही पुल्लिंग शब्द में अगर प्रश्न और उत्तर पूछा जाए, त्वम कः, तुम कौन हो। अहम सैनिकः, मैं सैनिक हूँ। युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो। आवाम सैनिकौ, हम दोनों सैनिक हैं। यूयम के, आप सब कौन हैं या तुम सब कौन हो। वयम सैनिकाः, हम सब सैनिक हैं। इसी प्रकार और एक उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ पर त्वम कः, तुम कौन हो। अहम गायकः, मैं गायक हूँ। युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो। आवाम गायको, हम दोनों गायक हैं। यूयम के, तुम सब कौन हो। वयम गायकाः, हम सब गायक हैं। और एक उदाहरण हम देखते हैं। त्वम कः, अहम पत्रकारः, मैं पत्रकार हूँ। युवम कौ, तुम दोनों कौन हो। आवाम पत्रकारौ, हम दोनों पत्रकार हैं। यूयम के, आप सब कौन हैं या तुम सब कौन हो। वयम पत्रकाराः, हम सब पत्रकार हैं। इसी प्रकार और एक उदाहरण हम देखेंगे। त्वम कः, अहम पाचकः, तुम कौन हो। मैं रसोइया हूँ। युवाम कौ, आवाम पाचकौ, हम दोनों रसोइया हैं। यूयम के, वयम पाचकाः, हम सब रसोइया हैं। स्त्रीलिंग शब्दों को हम देखेंगे। स्त्रीलिंग शब्दों में भी देखिए क्वेश्चन में वो कोई अंतर नहीं आता, यानी ये सर्वनाम शब्द में कोई अंतर नहीं आएगा। त्वम काः,
का के काहा में ही अंतर आएगा स्त्रीलिंग के लिए। त्वम का, अहम गायिका, मैं गायिका हूँ। युवाम के, तुम दोनों कौन हो। आवाम गायिके, हम दोनों गायिकाएं हैं। यूयम काहा, वयम गायिकाः, तुम सब कौन हो, हम सब गायिकाएं हैं। इसी प्रकार और एक उदाहरण, त्वम का, अहम तंत्रज्ञा, मैं महिला इंजीनियर हूँ, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला हैं इसलिए तंत्रज्ञा। युवाम के, तुम दोनों कौन हो। आवाम तंत्रज्ञ, हम दोनों महिला इंजीनियर हैं। यूयम का, वयम तंत्रज्ञाः, तुम सब कौन हो, हम सब महिला इंजीनियर हैं। युवाम के, आवाम नर्तकयो, तुम दोनों कौन हो, हम दोनों नर्तकियां हैं। यूयम काहा, वयम नर्तकयः, तुम सब कौन हो, हम सब नर्तकियां हैं। नर्तकी डांसर। त्वम का, अहम पाचिका, तुम कौन हो, मैं महिला रसोइया हूँ। युवाम के, आवाम पाचिके, हम दोनों महिला रसोइया हैं। यूयम का, वयम पाचिकाः, हम सब महिला रसोइया हैं। यहाँ पर एक बालक बोल रहा है, त्वम चित्रकारः असि, तुम चित्रकार हो। युवाम चित्रकारौस्थ, तुम दोनों चित्रकार हो। यूयम चित्रकाराः स्थ, तुम सब चित्रकार हो। तो हो के लिए, एक के लिए असि, दो के लिए स्थः और बहुवचन के लिए स्था। असि, स्थः, स्था, ये होता है। ये त्वम मध्यम पुरुष के लिए। अगर मैं है तो कैसे हम उसको लिखेंगे। हम आरक्षकः अस्मि, मैं सिपाही हूँ। अस्मि। आवाम आरक्षकौ स्व, हम दोनों सिपाही हैं। वयम आरक्षका स्म, हम सब सिपाही हैं। अहम यानी मैं के साथ अस्मि, स्वः, स्मः लगता है। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में क्या होता है उसको भी हम देखेंगे। स्त्रीलिंग में भी सिर्फ गायिका की तरह सिर्फ संज्ञा शब्द में ही अंतर आएगा, बाकी वैसे ही रहेगा। त्वम गायिका असि, तुम गायिका हो। युवाम गायिकास्थ, तुम दोनों गायिकाएं हो। यूयम गायिकास्थ, तुम सब गायिकाएं हो। तो असि, स्थः, स्त में कोई अंतर नहीं आया है। ओनली गायिका, गायिके, गायिकाः, यानी एक गायिका, दो गायिकाएं और कई गायिकाएं। और एक उदाहरण हम देखते हैं। अहम चिकित्सका अस्मि, मैं एक लेडी डॉक्टर हूँ। चिकित्सिका। आवाम चिकित्सके स्व, हम दोनों लेडी डॉक्टर हैं। वयम चिकित्सिका स्म, हम सब लेडी डॉक्टर हैं। ये जो है कि हूँ, हो, हैं, इनमें जो है कोई अंतर नहीं आता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सब एक जैसा ही होता है। सिर्फ जो है संज्ञा शब्द एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अंतर आता है। प्रैक्टिस करने पर सब हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक था ना। इसमें हमने पढ़ा उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में किस तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में शब्दों को, सर्वनाम, संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हैं और लिखते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए।
आपको भी बहुत ही सरल लगने लगेगा। अगर आपने मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।